फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कैंटोन फेयर के ऊपर। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो रहने वाला है। आप कैंटोन फेयर अगर आगे प्लान करते हैं या जाना चाहते हैं तो आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, कैसे आपको प्लान करना है, वहाँ पे आपको कैसे स्टॉल्स विजिट करने हैं, और आपको अगर फैक्ट्री विजिट करनी है, सप्लायर के ऑफिस जाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे प्लान करनी है, इनिशियली जाने से पहले भी आपको क्या रिसर्च करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में कवर करूँगा। तो आप लोगों ने अभी काफ़ी सारी मेरी शॉर्ट्स और क्लिप्स देखी होंगी चाइना से, तो वो सारा डिटेल एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आगे आप जब प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से ही क्लैरिटी रहेगी क्या करना है, और लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैंटोन फेयर जो चाइना में गुआंगझो सिटी में होता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फेयर होता है। ये साल में 2 बार होता है। तो नॉर्मली अप्रैल मई के बीच में, अभी जो जिसमें हम लोग गए थे वो अप्रैल वाला फर्स्ट वीक ऑफ मई में गए थे हम। तो ये 3 फेज़ में होता है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी अलग-अलग होती है। आप कैंटोन फेयर की वेबसाइट में जाके प्रोडक्ट कैटेगरीज़ देख सकते हैं। तो 5 से 6 दिन का एक फेज़ होता है। तो ये 15 अप्रैल से चालू हुआ था और उसके बाद 3 फेज़ में ये हुआ था। लास्ट फेज़ जो था जिसमें हम गए थे वो 1 टू 5 मई के बीच में था। अभी नेक्स्ट कैंटोन फेयर जो होगा वो अक्टूबर में होगा। तो सिमिलरली अक्टूबर में भी इसी तरह से 3 फेज़ में होगा। आप प्रोडक्ट कैटेगरीज़ अपनी देख सकते हैं, और जिस भी फेज़ में आप जाना चाहें तो अक्टूबर में जो होगा वो भी 5-5 दिन के 3 फेज़ होंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं खर्चे के ऊपर। तो आपका कितना टोटल यहाँ पे खर्चा होगा। तो नॉर्मली देखिए 5 टू 6 डेज़ के लिए अगर आप प्लान करते हैं, हम लोग 6 डेज़ के लिए गए थे। 5 नाइट 6 डेज़ का हमारा ग्रुप पैकेज था। 15 लोगों का ग्रुप था। तो यहाँ पे जो टोटल खर्चा है वो लगभग 1,20,000 के आसपास आया था। एंड उसके ऊपर जो आपने शॉपिंग करेंगे आप, और जो एक्स्ट्रा आप खर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो हो सकता है कि आपका खर्चा 1.5 लाख तक जा सकता है। बट अगर आप बिल्कुल बजट में इस ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं तो 4 नाइट्स 5 डेज़ के लिए भी आप जा सकते हैं। एंड लगभग आपका 80,000 से 1 लाख के बीच में जो है वो खर्चा आएगा। देखिए, नॉर्मली जो फ्लाइट्स है वो 30,000 के आसपास रहती हैं, और बहुत ज़्यादा आप वो देखेंगे तो आपको 25,000 से 30,000 के बीच में फ्लाइट्स मिल जाएगी। होटल जो रहेगा वो पर डे का अगर आप 5,000 भी लेते हैं तो फिर आपका 25,000 के आसपास 5 नाइट्स का आपका होटल हो जाएगा। इसके बाद वीज़ा जो है वो 7-8 हज़ार रुपये का होता है। एंड इसके अलावा फूड में आप देखेंगे तो आपके 10-1 हज़ार रुपये फूड में यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। तो आप 80-90 हज़ार का वैसे बजट ट्रिप देख सकते हैं। बाकी आप जो शॉपिंग करेंगे या और जो वहाँ पे आप खर्चे करेंगे वो एडिशनल हो जाता है। कैश आपको कितना लेके जाना है, तो देखिए यहाँ पे लगभग जैसे हम लोग ग्रुप ट्रिप में थे तो उसमें हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर, सारे ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, होटल सब कुछ कवर्ड था। तो इस वजह से कोई एडिशनल खर्चा नहीं था। सिर्फ लंच हमें करना होता था, क्योंकि चारों पाँचों दिन हम लोग कैंटोन फेयर में जाते थे तो वहाँ पे ही आपको करना होता है। वहाँ स्टॉल्स होते हैं तो आप मैकडॉनल्ड या और भी कोई फास्ट फूड में कर सकते हैं। तो चाइना में थोड़ी फूड की प्रॉब्लम है, तो आपका ध्यान रखना है कि आप अगर जैसे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन भी है, तो नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि चिकन भी इजीली नहीं मिलता है। आप लोकल वहाँ के फूड रेस्टोरेंट्स में नहीं खा सकते, क्योंकि वो फूड आपको समझ में नहीं आएगा। हर चीज़ वहाँ चाइनीज़ में ही लिखी होती है और आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। सो प्रेफर करिए कि मैकडॉनल्ड, केएफसी, बर्गर किंग इस जगह पे ही आप खाएं। तो वहाँ पे आपको टेस्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। इंडिया में जो नॉर्मली वेज बर्गर या चिकन बर्गर होता है, वहाँ पे 1-2 ऑप्शन ही होंगे इनमें, बाकी सब फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको 1-2 बर्गर ज़रूर मिल जाएँगे वेज और नॉन-वेज, वो आप खा सकते हैं। करेंसी देखिए आपको कौन-सी लेके जानी है, तो वहाँ पे जो चलती है वो चाइनीज़ युआन कहते हैं, आरएमबी कहते हैं जिसे। तो वो हमारी करेंसी के 12 से 13 रुपए के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में कॉन्टैक्ट करेंगे तो आरएमबी बहुत ईज़िली नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रिज़र्व कम है, तो हमें वो लोग ज़्यादा तक मना ही कर देते हैं। तो आप यूएसडी या डॉलर्स लेके जा सकते हैं। तो लगभग 20,000 के आसपास आप यूएसडी कन्वर्ट कर लीजिएगा। लगभग 200-300 यूएसडी आप लेके जा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, देखिए वहाँ पे क्या है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें शॉप्स पे नहीं चलती हैं। बड़े शोरूम या बड़े मॉल में ही आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है वो चलने वाला है, क्योंकि शॉप्स के पास जो डेबिट कार्ड मशीन होती है वही नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ अली पे और वीचैट पे ही यूज़ होता है, जो आपकी इंडियन सिम पे काम नहीं करेगा। तो अगर या तो आप वहाँ पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे आप इंटरनेशनल सिम, जो चाइना की सिम है, वो आपको इशू हो जाएगी 2,000 रुपए के आसपास। उस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अली पे। बट आपकी जो नॉर्मल इंडियन सिम है, जिस पे आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा के यहाँ से जाएंगे, तो उसमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप तो चलेगा, बट वहाँ पे पेमेंट्स और ये सब चीज़ें आप अली पे अपने फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी अकॉर्डिंगली आप प्लान करके जाइएगा। कैश आपके पास रहना चाहिए। आप यूएसडी में रखें चाहे चाइनीज़ युआन में रखें। आप यूएसडी लेके जाएंगे तो वहाँ पे बहुत इजीली आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के काउंटर्स मिल जाएंगे, होटल के नीचे भी रहते ही हैं। तो आप किसी से भी इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं यूएसडी को,
और आईएनआर से भी हो जाता है, बट प्रॉपर आईएनआर से फिर बड़े एक्सचेंज में ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एयरपोर्ट पे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो एयरपोर्ट से पहले करवा लीजिए या वहाँ पहुँचने के बाद करवा लीजिए। तो देखिए फ्लाइट्स पे आ जाते हैं, तो इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है चाइना के लिए, आपको कनेक्टिंग फ्लाइट ही करनी पड़ेगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप पहले हांगकांग जाएं एंड हांगकांग से फिर 4 से 5 घंटे आपको बस में लगेंगे। पहले आपका इमिग्रेशन होगा हांगकांग से, आप शेंचेन बॉर्डर पे जाएंगे एंड देन वहाँ से बस में आप ग्वांगझोउ जाएंगे, तो उसमें 4 से 5 घंटे आपके लगेंगे, लगभग 150 किलोमीटर है, तो वो भी एक ऑप्शन है। और दूसरा, आप डायरेक्टली जो ग्वांगझोउ का एयरपोर्ट है वहाँ की आप फ्लाइट इंडिया से ले सकते हैं, बट वो फ्लाइट्स थोड़ी कॉस्टली होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप हांगकांग के थ्रू जाते हैं, तो हांगकांग की कॉस्ट कम होती है। हांगकांग का जो वीज़ा होता है, तो आपको हांगकांग का वीज़ा भी लेना पड़ेगा एंड देन जो चाइना का ग्रुप वीज़ा है, जैसे हम लोग ग्रुप में गए थे तो हमारा ग्रुप वीज़ा था, तो हम वहाँ से बस में बॉर्डर जो इमिग्रेशन है वो करके हम वहाँ पे गए थे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। डायरेक्ट जाएंगे तो ज़्यादा ईजी ऑप्शन है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो थोड़ा वहाँ पे सेव हो जाएगा। चार्जेस थोड़े बढ़ जाएंगे, बट टाइम जो है आपका वो सेव हो जाएगा। अभी आप कैंटोन फेयर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपके सप्लायर्स हैं, देखिए अलीबाबा पे बेसिक रिसर्च कर लीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं उसका आप बेसिक रिसर्च कर लीजिए, अलीबाबा पे सप्लायर से आप बात कर लीजिए, क्योंकि कैंटोन फेयर में भी जो सप्लायर्स होंगे, मेनली ज़्यादातर लोगों से हमने पूछा तो सभी के अलीबाबा में अकाउंट थे, तो आप पहले से बात कर लेंगे। तो फिर जब आप चाइना पहुंचेंगे और ग्वांगझोउ पहुंचेंगे, तो वहाँ पे अगर कोई ग्वांगझोउ का ही सप्लायर है, तो आप उसकी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उसके अलग ही बेनिफिट है। तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको बेनिफिट उसमें होने वाले हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको खर्चा बता दिया है, कैसे आपको जाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं और खुद भी जा सकते हैं। ग्रुप में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। इंग्लिश नॉर्मली किसी को नहीं आती है, तो कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम है। अगर एक टैक्सी भी बुक करनी है, तो हमें होटल जो रिसेप्शन होते थे होटल के, उनसे बुक करवानी पड़ती है, क्योंकि वो जो ऐप्स हैं वो सब उन आपके फ़ोन पे चलेंगे नहीं, और सब चाइनीज़ में ही है, तो वो ईज़िली बुक होती नहीं है। तो इसलिए वो लोग हमको बुक करके दे देते थे एंड हम वहाँ पे डायरेक्टली टैक्सी वाले को पेमेंट कर देते थे। तो ग्रुप में रहेंगे तो इसमें सारी चीज़ें ईज़िली रहेंगी। बाकी हमारे जो ग्रुप ट्रिप थी उसमें इंडियन डिनर था, तो प्रॉपर इंडियन डिनर आपको जब मिल जाता है एकदम बुफे टाइप, तो पनीर और ये जो भी वेज आप खाते हैं और नॉन वेज सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें फिर आपको खाने का कुछ सोचना नहीं होता। और जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी कवर्ड था, तो वो होटल में ही होता था। ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल होता था, तो सारी चीज़ें होती थी, बट नॉर्मली वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, जूस होता है, एग होता है, अगर एग खाते हैं तो एग होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हैं और आपका काम उसमें चल जाता है। बट इंडियन जो डिनर था वो प्रॉपर इंडियन डिनर होता था। वो हमें इंडियन रेस्टोरेंट में ले जाके पूरा, क्योंकि ग्रुप ट्रिप थी तो एक छोटी बस थी जिसमें 15 लोग आराम से आ जाते थे, और वो डेली हम लोग वहाँ से, इंडियन रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे 3-4, तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके हमारा प्रॉपर डिनर होता था। तो खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी आप इंडिया से जा रहे हैं तो आप कुछ प्री मिक्स रख लीजिए। कप वाली मैगी आती है जिसमें आप गर्म पानी डालेंगे तो 2-3 मिनट में आपकी मैगी बन जाती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे 10-15 वो कप रख लीजिए, प्री मिक्स आते हैं वो रख लीजिए। तो होटल में आपको केटली मिल जाती है हॉट वाटर वाली, उसको आप गर्म करिए, पानी डालिए और आप अपना खा सकते हैं। बाकी फ्रूट्स आपको ईजिली मिल जाते हैं, तो फ्रूट्स भी आप वहाँ पे खा सकते हैं। तो खाने पीने का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप तैयारी से वहाँ पे जाएंगे। बाकी लोकली आप खाना प्रेफर नहीं करिएगा, और पॉसिबल भी नहीं होता, और आपको वहाँ मिलता भी नहीं है, ना कुछ समझ में आता है। तो अगर आप चॉकलेट भी खरीदते हैं तो उसमें सब कुछ चाइनीज़ में लिखा होता है, और वो उनका टेस्ट भी बहुत अजीब होता है। तो वो सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कैंटोन फेयर पे आ जाते हैं। तो देखिए आपको जब जाना है तो पहले अलीबाबा पे सप्लायर से बात कर लेनी है, उनसे पूछ लेना है कि आप कैंटोन फेयर में आ रहे हैं, क्या उनका स्टॉल है कैंटोन फेयर में। फिर आप वहाँ पे क्या, जब जाएंगे तो उनकी फैक्ट्री भी अगर ग्वांगझोउ में, तो आप विजिट करने जरूर जाइए। विजिट करने का देखिए क्या फ़ायदा होता है, जब आप कैंटोन फेयर में जाते हैं तो उनका टारगेट, जो अभी हम लोगों ने जो प्राइस की इंक्वायरीज करी, काफ़ी सारे स्टॉल्स विजिट करे, उनका मेन टारगेट था यूरोपियन बायर्स को वो लोग टारगेट कर रहे थे, या यूएस बायर्स तो इस बार कम थे, बट यूरोपियन बायर्स को मेनली वो लोग टारगेट कर रहे थे। तो देखिए ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे पूछेंगे, आप मतलब आप इंडियन है तो आपको कम प्राइस बताएंगे, और यूरोपियन है तो उसको ज़्यादा प्राइस बताएंगे। वो एक कांस्टेंट प्राइस ही बताने वाले हैं। तो आपको प्राइस नॉर्मली कैंटोन फेयर में ज़्यादा लगेगा अगर आप अलीबाबा से ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं, या अलीबाबा में आपने इंक्वायरी कर रखी है, तो वहाँ पे आपको कैंटोन फेयर में प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बट जब आप उनकी फैक्ट्री या ऑफिस विजिट करते हैं तो वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं। दूसरा मेन जो चीज़ होती है वो एमएक्यू होता है। तो यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है। तो जब आप कैंटोन फेयर में हम लोगों से पूछ रहे थे, तो लोग 5000 क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी, इस तरह का एमएक्यू बता रहे थे। पर जो भी फैक्ट्री या उनके ऑफिस में हम लोग विजिट करने गए, तो वहाँ पे जो 5000 कैंटोन फेयर में बता रहा था, वो बंदा 50 पीस देने के लिए भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब आप उसकी फैक्ट्री ऑफिस जाते हैं तो उसको भी लगता है कि आप सीरियस बायर हैं, आप इतनी दूर से आए हैं, उसकी विजिट करने आए हैं, तो आप प्रोडक्ट्स लेंगे एंड फ्यूचर में आप और बड़े ऑर्डर्स देंगे। तो इस वजह से वो आपके लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये विजिट, अगर आप प्रॉपर बिजनेस पर्पज़ के लिए ही जा रहे हैं, तो आप जब विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, आप फिजिकली उसकी लोकेशन पे जाते हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है।
तो आप इजीली वहाँ से फिर वापस इंडिया आने के बाद इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी कैंटन फेयर जो है काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो देखिए वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर केयर सेंटर्स बने होते हैं। तो कस्टमर केयर सेंटर्स में आपको एक बुकलेट मिलती है, मैंने कुछ शॉर्ट्स में दिखाई भी है। तो वहाँ पे उन बुकलेट्स में जितने भी लोगों ने वहाँ स्टॉल्स लगाए हैं सारे ही एग्जीबिटर्स का डिटेल होता है। तो इस तरह की बुकलेट्स फ्री मिलती हैं, काफ़ी मोटी-मोटी किताबें होती हैं। तो आप 3-4 जो हैं वो ले सकते हैं वहाँ से और उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट डिटेल और प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज रहता है अवेलेबल, ईमेल सब कुछ रहता है। तो आप उनसे डील कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कैंटन फेयर में जो स्टॉल्स लगा रहे हैं तो एक तरह से ऑथेंटिकेशन उनका हो जाता है कि वो प्रॉपर फ्रॉड होने के चांसेस कम है और एक ऑथेंटिकेट सप्लायर है। फिर भी बाकी चेक्स तो आपको करने ही होते हैं, तो बिजनेस में तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बट मैं एक आपको वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा कि कैंटन फेयर में जाने के लिए जो एंट्री पास होता है वो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से, कैंटन फेयर गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से बन जाता है। आपको बस एक अपना पासपोर्ट और कुछ डिटेल्स अपलोड करने होते हैं ना, आपको वो इशू हो जाता है। वहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको फिजिकली प्रिंट आउट करके दे देंगे एंड उसका आपको एंट्री बैच जो है वो मिल जाएगा, आप वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। अभी देखिए कैंटन फेयर सफिशिएंट है, आप 2 से 3 दिन 2 दिन भी आप जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सफिशिएंट है। आप पूरे दिन घूमते रहिए, स्टॉल्स में प्राइसिंग लीजिए, डिटेल्स लीजिए, वो सारी नेगोशिएशन करिए। काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई सैंपल चाहते हैं तो वो लोग ईजिली आपको सैंपल देते नहीं है। सैंपल के लिए आपको लास्ट डे जाना पड़ेगा। तो जो भी 5 डे का नॉर्मली होता है फेस एक जो होता है, तो आखिरी दिन जो होगा उस दिन भी 12 से 2 बजे तक दिन में वो क्लोज हो जाएंगे सारे काउंटर्स। मतलब एक तरह से वो पैकिंग करना चालू कर देते हैं। तो आपको सुबह 8 बजे 9 बजे पहुंचना पड़ेगा लास्ट डे। और जिस जिस स्टॉल पे आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, तो पहले 2 दिन आपने विजिट किया तो वहाँ पे आप स्टॉल्स के नंबर लिख सकते हैं, लोकेशन लिख सकते हैं, सप्लायर से बात कर सकते हैं कि मुझे वो सैंपल चाहिए होंगे, तो वो आपको खुद ही बोल देगा कि आप लास्ट डे आके ले सकते हैं। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, लास्ट डे थोड़े इजीली वो लोग आपको सैंपल्स दे देते हैं, बहुत कम प्राइस में दे देंगे आपको सैंपल। अगर आप इंडिया से बैठ के सैंपल उनसे बाद में मंगवाएंगे, कि कुछ सप्लायर्स आपको बोलेंगे कि हम इंडिया भेज देंगे आपकी लोकेशन पे सैंपल, तो आपसे चार्ज लेंगे, तो जो $50 से $100 का आपको चार्ज लगेगा। बट वहाँ पे आप सैंपल $2 से $5 में आपको वो दे देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो सिंगल क्वांटिटी होती है तो इजीली आपको मिल जाएगा, शिपिंग कॉस्ट ये सब आपकी बच जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उनसे पहले से बात कर लेनी है। जब आप डिटेल ले लेंगे, काफ़ी सारी बातें कर लेंगे, तो वो सैंपल आपको लास्ट डे पे इजीली दे देंगे। कुछ सप्लायर लास्ट डे पे भी नहीं देते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, उनसे बात करनी है और उस तरह से आपको रखना है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं, जैसे शिपिंग कंपनीज के स्टॉल होते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के स्टॉल्स होते हैं, पेमेंट गेटवे के स्टॉल्स होते हैं। तो सिर्फ प्रोडक्ट के स्टॉल्स नहीं होते हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं। तो आप शिपिंग कंपनी उनसे भी डिटेल्स ले सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट चाइना से इंडिया डिलीवरी करा के देंगे, ओशन या एयर से आप करवाना चाहते हैं तो उनके भी काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं। प्राइसिंग आप नेगोशिएट कर सकते हैं, 2-3 शिपिंग कंपनी से आप कोटेशन मंगाइएगा तो आप उस हिसाब से प्राइसिंग जो है वो देख सकते हैं। अब एक और चीज़ है, अभी तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपोर्ट के लिए बता रहा हूँ, बट एज अ सेलर भी आप कैंटन फेयर में अपना स्टॉल लगा सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको इंडिया के सेलर्स दिखेंगे, पाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज के वहाँ स्टॉल्स होते हैं। तो देखिए आपको क्या होगा, वहाँ पे 3 लाख लोग के लगभग लोग उस पूरे फेयर में आते हैं। तो वो 3 लाख बायर्स जो आ रहे हैं आपके पास, उसका एक्सेस आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो आप वहाँ पे अपना स्टॉल भी लगा सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग जो है 6-7 लाख रुपए के आसपास आती है, कुछ तो उसमें फीस होती है। बाकी जो आपकी कॉस्टिंग होगी, आप यहाँ से सैंपल लेके जाएंगे। बट आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं और एक बड़े सप्लायर हैं तो आप ये इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आपको पूरे साल भर उससे ऑर्डर्स, B2B ऑर्डर्स जो हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो 1-2 बार इनिशियली एज अ बायर जाइए, बाद में आप अगर इतना मार्केटिंग स्पेंड कर सकते हैं तो फिर आप अपना वहाँ पे स्टॉल्स भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारे इंडियन स्टॉल्स की भी मैंने वीडियोस डाले हैं शॉर्ट्स में, तो आप वो इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपका 2-3 दिन में बिजनेस का काम हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे बड़े सारे लोकल मार्केट्स हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी आप प्लान कर सकते हैं अपने साथ। शुरू में ही आप एक खाली बैग यहाँ से भी ले जा सकते हैं, बाकी बैग भी, सूटकेस की भी मैंने वीडियो डाले हैं। तो आपको 1200-1300 रुपये में काफ़ी अच्छा ट्रॉली बैग मिल जाएगा, या सूटकेस जिसे कहते हैं वो मिल जाएगा। तो आप वो भी वहाँ से खरीद के उसी में सामान भर के ला सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया था, बट वहाँ पे इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिल रहे थे और इतने कम कॉस्ट में मिल रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों ने जो हमारे ग्रुप में थे सभी लोगों ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी शॉपिंग करी और सभी ने एक एक्स्ट्रा सूटकेस खरीदा और वो भर के ले गए। तो आप वैसा कर सकते हैं और एक्स्ट्रा भी ला भी सकते हैं और यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा कैंटन फेयर का डिटेल दे दिया है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी अक्टूबर में हम लोग फिर से ग्रुप ट्रिप जो है वो प्लान कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम से डिटेल्स आ जाएंगे,
तो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले आ जाएँगे, तो 1 महीने पहले आप बुकिंग करते हैं, अक्टूबर में है जैसे, तो सितंबर में आप बुकिंग करते हैं तो फ्लाइट रेट्स भी आपको काफ़ी कम मिल जाएँगे, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएँगी। तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं एंड चाइना जाएँ तो आप उनका देखिए वो लोग कैसे ग्रो कर गया है, तो आप उनकी फैक्ट्री विज़िट करिए, प्रोसेस देखिए, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, मार्केट में देखिए कैसे काम करते हैं। तो चाइना पिछले 10, 15, 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो पहले वो इतना रिच कंट्री नहीं थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, बट अभी वो बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। तो हमें वहाँ से भी देखना चाहिए कि कैसे हम भी अपने इंडिया को ग्रो कर सकते हैं। वहाँ के हमें प्रोसेसेस देखने हैं, उनकी फैक्ट्री विज़िट करनी, कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे मैन्युफैक्चर करके पूरे वर्ल्ड को कैसे सप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी लर्निंग आपको उस केस में भी मिलेगी, शॉप्स में प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर रहे हैं, कैसे वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत आइडिया लगेगा। देखिए जब आप वो जाएँगे, ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम भी अपने बिज़नेस में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे हमने सीखी। देखिए जब हम फैक्ट्रीज़ और मीटिंग्स में गए तो वहाँ पे देखा कि फैक्ट्री है प्रॉपर और एक फ्लोर में पूरा फैक्ट्री के अंदर शोरूम बना हुआ है और वहाँ पे पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं, ऑलमोस्ट 2-3 जगह हम लोग जहाँ पे भी गए थे, सब जगह पे ऐसे ही था। सैंपल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, डिस्प्ले में रखे हुए हैं, प्रॉपर प्रोजेक्टर सब कुछ रेडी था और उन्होंने पूरा प्रेज़ेंटेशन दिया। तो काफ़ी चीज़ें जो लर्निंग के लिए थी, अगर क्लाइंट हमारे पास आता है और हम भी ऐसा प्रेज़ेंटेशन और ऐसे पूरी तरीके से रेडी रहते हैं, तो देखिए वो ऑर्डर तो आपको ज़रूर देके जाएगा, क्योंकि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। इंडिया में भी मैंने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जॉब करी है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स को विज़िट किया है। जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, उनके हम जाते हैं तो रिसेप्शन में एक छोटा-सा डिस्प्ले बना रहता है और वहाँ बस प्रोडक्ट रखे रहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक पूरे फ्लोर में या आप एक जितना बड़ा शोरूम होता है, उस तरह के शोरूम बने हुए थे फैक्ट्रीज़ के अंदर, ऑफ़िसेज़ में शोरूम बने हुए थे। वहाँ प्रॉपर वो आपको डिस्प्ले दे रहे हैं और मतलब प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं और डिस्प्ले में लगा हुआ है, तो एक अलग ही फीलिंग था और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस किए, कुछ लोग इंडिया आके ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये सारी एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। जब भी आप सप्लायर से बात करेंगे, आप उनको बोलेंगे हम कैंटन फेयर आए हुए हैं। एक चीज़ वहाँ पे मैंने देखी, वो लोग आपके लिए फटाफट जो है वो कार भेज देते हैं पिकअप के लिए, आपको पिकअप एंड ड्रॉप वो करवाते हैं। तो नॉर्मली ये जो ओला, उबर होती हैं, उस तरह की दीदी टैक्सी चलती है वहाँ पे, तो वो बुक कर देंगे, आपको पिकअप के लिए भेजेंगे एंड आपको ड्रॉप भी करवाएँगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे एंड आप भी अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप विज़िट कर सकते हैं। अभी अक्टूबर में है या फिर नेक्स्ट ईयर भी आप विज़िट कर सकते हैं। और आपको क्या जानना है चाइना और कैंटन फेयर के बारे में, आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।